लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में हुआ। शत्रुघ्न और भरत का विवाह मांडवी और कीर्ति के साथ में हुआ, जो महाराज सीरध्वज के छोटे भाई कुशध्वज की कन्या थी। चारों भाई अयोध्या में रह रहे थे। राम जी को रात तक होने वाला, लेकिन वनवास मिला, सीता हरण हुआ। राम जी ने रावण को मारकर सीता को दोबारा वापस लाते। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा में आदर्श बताए हैं। आदर्श भगवान राम को मर्यादा निभाने में लोगों ने पुरुषों में उत्तम बताया। पुरुषों में उत्तम भगवान राम ने कभी अपने जीवन में किसी को न गाली दी, न कभी किसी को दुख पहुंचाने वाली बात अपने हृदय से कही। अगर दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन भगवान राम के सामने खड़ा होता तो उनके मोहिनी मूर्ति को देख करके पिघल जाता और उन्हीं का हो जाता। ये आदर्श थे भगवान राम के। राम जी जब पंचवटी पर कुटिया बना करके रह रहे थे, रावण की बहन शूर्पणखा जब आई, राम जी को देख करके उनकी हो गई और मन में ये कामना की कि मैं इसको अपना पति बनाऊं जो बड़ा बाला है। राम के पास पहुंच करके कहने लगी खुले शब्दों में, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, असस योग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान सुंदर पुरुष, मेरे समान सुंदर औरत तीनों लोगों में कोई नहीं है। ये विधाता ने बड़े सोच समझ के रचाए हमें और आपको, बड़े सोच समझ करके रचा है। कैमरे पर जूम कर ले करो, जो बैठे जो वही ना देखेंगे। आज जब ये कहा है शूर्पणखा ने कि मेरे समान तुम्हारे समान सुंदर जोड़ी कहीं नजर नहीं आ रही, मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ, तो राम जी ने सोचा हो सकता है ये सिर्फ एक पंच तत्व के शरीर को देख करके पिघल रही हो, इसने मेरे अंदर इतनी जल्दी देख क्या लिया। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक बात कही, देखो मेरी तो पत्नी मेरे साथ है, हाँ अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी घर रह गई है, अगर उन्हें पत्नी सुख चाहिए तो वो आपसे विवाह कर ले, आप उनसे पूछ लो। सोई राम जी को छोड़ के लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई और सीधी सीधी भाषा में बोली, लक्ष्मण जी तुम हमते ब्याह कर लो। राम जी समझे कि मामलो कच्चो है, जे तो वैसी बात बात में घूमे रही है। और जो लक्ष्मण जी से जे कही शूर्पणखा ने कि तुम हमसे ब्याह कर लो, तो लक्ष्मण जी बोले मैं तो से ब्याह कैसे कर लूं, तू मेरी अम्मा के समान नजर आ रही है। अम्मा? अरे कौन से रिश्ता तू अम्मा बना रहा हो? तू कौन का क्षत्रिय कुल को हो, वनवासी है, मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ, तू कैसे अम्मा बता रहा हो? तो लक्ष्मण बोले सुने, शूर्पणखा ने कही तू तेरा मेरा कोई जोड़ ही नहीं है, मैं अम्मा कैसे बन सकती हूँ? तू इस देश में रहता है, मैं इस देश में रहती हूँ। मैं गढ़ लंक निवास करूं, तू बन माही फिरे ब्रह्मचारी, मिलनो न भयो कबहू तो से, कै भांति लगूं तेरी मेहतारी। बता। तो लक्ष्मण बोले, पत्नी पन की आस लिए पहले श्री राम के पास पधारी। पहले तू भैया राम के पास गई और तू चर्चा कर रही है तुम मुझे ब्याह कर लो, तो मैंने तो उसी समय समझ लिया कि ये मेरी भाभी बन गई। भैया ने हाँ ही तो ना करी, वैसे तो मैंने तो समझ लिया था कि तू मेरी माँ के समान है। अरे पत्नी पन की आस लिए पहले श्री राम के पास सिधारी,
और ताई के कारण ओरी पगली मेरे सीता समान बनी महतारी। अरे तू तन से भ्रष्ट भई न भई, लेकिन मन से तो भ्रष्ट है ही गई। जो मेरे भैया राम को तू पति बनाना चाहती थी उसी समय से तो मैं तुझे अपनी माँ के समान समझूंगा। सुबड़गा बोली वाह हमला बोल दिया सीता जी पर। ये कथा तो फिर कथा है, मैं सिर्फ मर्यादा बता रहा हूँ। लक्ष्मण की क्या मर्यादा थी, उन्होंने सिर्फ भैया के पास में एक वार्तालाप होते वक्त सुना और तुरंत अपनी माँ को समान समझा। ये लक्ष्मण के आदर्श। अब आ जाइए, जब रावण का युद्ध चल रहा था, सीता को अपनाने के लिए रावण ने बहुत ही यत्न किए। तो कुंभकर्ण के पास जाकर के रावण बोला भैया मैंने सीता का हरण किया है। कुंभकर्ण ने कहा हालांकि कोई बात नहीं भाई, तुमने गलत तो किया है, छोटे भाई होने के नाते उस विभीषण की तरह मैं दागी नहीं बनूंगा, मर सकता हूं लेकिन अपने भाई के पीछे जान दे दूंगा, क्योंकि भाई भाई होता है। उन्होंने कहा तुमने जगत माता सीता का हरण किया, कुंभकर्ण ने समझाया। रावण बोला मुझे शिक्षा नहीं चाहिए, सिर्फ अकल चाहिए, अगर कोई है विचार तो बताओ, अन्यथा विभीषण की तरह तुम भी अपने भाई को छोड़कर जो उस राम की शरण में चले जाओ। कुंभकर्ण बोला नहीं, तुम ऐसा करो राम का रूप अनूप धरो और सीता के पास में राम बन करके जाओ और सीता तुम्हें राम समझ करके तुम्हारे बदन से लिपट जाएगी तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मन से लिपटेगी उस समय, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा तो उसे परवास तुम्हारी पत्नी बनने पर मजबूर होना पड़ेगा। रावण बोला मैंने ये करके बहुत दिन पहले ही देख लिया, मैं माया का राम बन करके जब सीता के पास जाता हूँ तो मुझे पराई बहन बेटी माँ के समान नजर आती है। परीक्षित महाराज जब नकली राम में इतने गुण है तो असली राम में कितने गुण होंगे। अब रावण के भी आदर्श बता दूं। जब राम जी समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे तो वहां यज्ञ के लिए पूजा के लिए ब्राह्मण की जरूरत थी, अच्छे विद्वान पंडित की जरूरत थी। राम जी ने सोचा अब दुनिया में कहां से पंडित ढूंढे जावे, इतना वक्त नहीं है, कल सुबह भी युद्ध होना है, युद्ध की तैयारी चल रही है। तो उसी समय राम जी ने लक्ष्मण को भेज दिया जाओ और रावण को बुला करके लाओ। रावण जैसा महान पंडित ज्ञानी कोई नहीं नजर आ रहा। लक्ष्मण जी सोच लगे भैया की पत्नी का हरण है, को दिमागों को सवर करे बुद्धि हरण है जो मेरी भाभी को चुराए लेगो और वो हवन करवे जग लुटावे आवे, चलो करो कचुना इनको आदेश को पालन करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी गए रावण की सभा में, रावण जानता था कि ये राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, उन्हें जानकारी मिल गई। रावण ने कुछ नहीं कहा। ए रावण ध्यान दे करके सुन, कल परसों तुझसे हमारा मेरे भैया राम का युद्ध होने वाला है और मेरे भैया राम ने कही है कि चुपचाप अबे झोली डंडा बैग बिस्तर लेके आ जाइए और हवन होएगा और चुपचाप हवन कर जाइए। रावण ने कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण लौटा। रावण नहीं पहुंचा, काफी समय हुआ। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी तुम बोल करके नहीं आए? कि हाँ बोल के आया हूं। कैसे बोला? तो हवन तो ऐसे कह दिए रावण हवन हैरो हमारा और आए के हवन करेंगे पूजा करेंगे। राम जी ने कहा नहीं, रावण वैसे हमारा शत्रु है लेकिन जब हम अपने पास बुला रहे हैं तो वो हमारा आचार्य है
और किसी आचार किसी विद्वान पुरुष को हम निमंत्रण करें तो उससे शिष्टाचार और व्यवहार के साथ में बर्ताव करना चाहिए। जाओ। लक्ष्मण दोबारा गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। रावण के लंकापति रावण के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। रावण बोला प्रसन्न रहिए, कहिए लक्ष्मण कैसे आए हो? जवाब दिए आपको हमारे बड़े भाई श्री राम जी ने निमंत्रण किया है और आप आकर के हमारे यहाँ हवन कर दे, ये आपके लिए न्योता है। रावण बोला हम अवश्य आएंगे, आप जाइए। राम जी चले आए, लेकिन इधर रावण ने सोचा मैं जा रहा हूं, लेकिन बिना पत्नी के राम यज्ञ कैसे करेगा? उसकी पत्नी तो मेरी अशोक वाटिका में मेरे कब्जे में है। रावण ने उसी समय सीता को अपने पास बुलाया, सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाया। अब रावण ने सोचा ये हवन के लिए कहां से सामग्री इकट्ठी करेगा, तो रावण नित्य प्रतिदिन पूजा करता था, हवन करता था अपने यहाँ। तो अपने घर से झोली में रख के और पूजा का सामान लेकर के सीता को लेकर के पास पहुंचा। राम जी के बराबर में खड़ा करके रावण ने कहा कहिए राम, हम तुम्हारे आचार, तुम हमारे यजमान हो, हम कौन सा हवन करें, कौन सा यज्ञ करें? देव यज्ञ करे, ऋषि यज्ञ करे, पितर यज्ञ करे, देवी यज्ञ करे, कौन सा यज्ञ कराना चाहते हो? तो राम जी ने कहा शत्रु पर विजय पाने वाला यज्ञ कर दो, यानी रावण विजय यज्ञ करो। भगवान राम कह रहे रावण विजय यज्ञ करो। रावण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण ने वही मंत्र पढ़े जैसे एक आचार अपने यजमान के यहाँ करता है। ये रावण की विशेषता है, जहाँ राम का नाम होगा वहाँ रावण का नाम हमेशा के लिए रहेगा, बस इसी विशेषताओं के कारण। लेकिन आजकल को पंडित अगर 50 रुपया कम दक्षिणा में देते तो समझ लो मंत्र उल्टे सीधे पड़े उठे और कहूँ के कहूँ मारे धर्म खोज दे जाएगा और बराबर कर देगा। रावण ने यज्ञ किया वेद विधान के अनुसार, यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ पूरा करने के बाद में यजमान अगर आचार्य को दक्षिणा नहीं देता तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। और आजकल यजमान ऐसे है, अरे क्या करोगे पंडित जी, दक्षिणा मांगता रहता है, तो कुछ करोगे कछु हेरो इल्लो भाई ना हेरो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम। मुझे ऐसा लगे रावण जी ने कहला करे सीता को भूंजो और पे घर वापस चले जाओ, क्योंकि रावण एक तरह भोले बाबा ने कह चुको जो सोने की लंका पार्वती की हवन करे गो सो दक्षिणा में पार्वती मांग ली। वो कथा अलग की है, फिर बताऊंगा वो कैसे भगवान विष्णु ने फंदा काटो रावण से। तो राम जी से रावण ने क्या मांगा, हे राम अभी तुम मेरे यजमान हो, यहाँ से दक्षिणा लेकर के विदा हो जाऊंगा, उसके बाद में मैं तुम्हारा शत्रु, तुम मेरे शत्रु हो जाओगे। जब मेरा तुम्हारा कल युद्ध होगा तो मेरे सामने धनुष बाण लेकर के आओ, तो इतना दक्षिणा में दे दो मुझे तुम भगवान नजर नहीं आओ, मुझको सिर्फ अपने शत्रु नजर आओ, तब मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर के जम करके युद्ध करूं, या तो तुम्हारे हाथों से मर के तुम्हारे धाम को चला जाओ। और मैं झुक करके नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें झुका करके और तुम्हारे धाम को जाऊंगा। भगवान बोले तथास्तु। ये रावण की आदत थी। मेरे भाइयों
हमारे विद्वान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे क्षमा कर देना, मैंने पहले बोल दिया है। राम कथा का एक सर्व में मर्यादा बताते हुए आगे बढ़ूंगा। 3 बजने जा रहे हैं, मुझे कृष्ण जन्म भी कराना है, क्योंकि परसों थोड़े साउंड की वजह से कथा पूर्ण नहीं हो पाई, तो मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा आगे। भगवान राम ने मर्यादा निभाई, पूरा जीवन निकल गया। मर्यादा निभाते निभाते मैया सीता को भी भगवान ने घर से बेघर कर दिया। मैया रो रो करके जमीन में प्रवेश कर गई, लेकिन कभी राम जी ने अपनी पत्नी सीता का सुख नहीं पाया। सीता मैया ने कभी राम का सुख नहीं पाया। आज राम तो एक थे ही, भगवान राम मर्यादा निभाने में पुरुषोत्तम में उत्तम, जो माँ बाप के सच्चे सेवक थे। लेकिन राम के अलावा एक और हुए हैं जो अपने माँ बाप के सबसे बड़े आज्ञाकारी पुत्र हैं, जिनका नाम है परशुराम। ये परशुराम ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु के ही वंश में महाराज जमदग्नि नाम के एक ब्राह्मण हुए हैं, जिन जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम है रेणुका। रेणुका की एक छोटी बहन है जिसका नाम सत्यवती। जो श्रेष्ठबाहु अर्जुन जो यादव था, है वंशी यादव, उस श्रेष्ठबाहु अर्जुन के लिए ब्याही गई थी रेणुका की छोटी बहन। रिश्ता में परशुराम के पिता और श्रेष्ठबाहु अर्जुन दोनों साधु साधु हुआ करते थे। एक दिन महाराज श्रेष्ठबाहु अर्जुन अपने सेना को लेकर के घूमते हुए महात्मा जमदग्नि ऋषि की कुटिया पर पहुंचे हैं, और कुटिया पर जाकर के महात्मा जी से बोले, महाराज जी के चरणों में शेषभाई अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए राजा साहब, और सब घर पे ठीक ठाक है? हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब ठीक है। आइए बैठिए राजा साहब। आज कैसे रास्ता भूल गए, जब गरीब की कुटिया पे कैसे आएगा राजा साहब? थोड़ा महाराज घूमते हुए चले आए, राजपाट से फुर्सत मिली, सोचा कि महाराज के पास होते ही निकल जाए। एक बात बताऊं? बताओ महाराज। रिश्ता में तुम हमारे सड़वाई हो। हाँ, आदमी जब बड़ो आदमी है जाए तो अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है। ऐसी कोई बात ऐसी बात क्यों नहीं है? हमारी तुम्हारी मुलाकात आज से 50 साल पहले तुम्हारी शादी में हुई थी, और तब से तुम आज हमारे घर आए तो जो और का है। महाराज तुम जानते ही हो, राजपाट से समय बहुत कम मिल पाता है। कोई बात नहीं, आपका चित्त प्रसन्न है? हाँ महाराज, चित्त प्रसन्न है। जानते हो चित्त की परिभाषा क्या है? हाँ महाराज, बताओ। जिस जगह पर ध्यान मन बुद्धि एकत्रित हो जाते उसे ही चित्त कहते हैं महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, चित्त पर प्रसंग ढलता चला गया। सत्संग इतना चला, इतना बढ़ा कि सत्संग करते करते शाम के 6 बज गए। श्रेष्ठबाहु अर्जुन फिर बोला, महाराज अब चलने की हमें आज्ञा दीजिए। राजा साहब कहिए महाराज। इतने दिन बाद आयो, एक रात तो घर पर रुकी जाओ। अगर तुम यहाँ से चले गए, परशुराम की मैया सुनेगी कि जीजा जी आए, द्वारे द्वारे लौटा दो, बातों ना करन नहीं दो। आप रुक जाइए, अपने मन की कह दियो, उनको पेट के बहू के ले आइयो, रुक जाओ रात्रि में। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो हम उनसे मिलकर के आते हैं। पर महाराज रुक तो हम जाते, लेकिन आप इतनी बड़ी सेना हमारे साथ में, कुछ खाने का तो प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा। हाँ मैं जानता हूँ तुम भुक्कड़ राजा हो महाराज। भुक्कड़ पीने की तुम्हें ज्यादा चिंता है, तो देखो खाओ पियो। तो महाराज खाने से ही काम चलेगा, भूखो तो मन न थोड़ी है।
खाने पीने की बात तुम कर रहे हो, भगवान की दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। दरवाजे पर आए हो तो जैसी रूखी सूखी बनी वैसी हम तुम्हें खवाए देंगे। अब तुमको उद्दगीदार ढेचागीदार तुम्हें 24 घंटा दही जैसो तो ना हमें बन पावे, लेकिन हाँ भगवान वास्ता से तुम्हारा पेट भर जाएगा, पेट भरूंगा तुम्हारा, आप रुक जाइए। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो। परिचित महाराज उनके घर पे एक गाय थी जिसका नाम था कामधेन नंदिनी। कामधेन गाय थी, नंदिनी नाम था। उस नंदिनी गाय को बुलाया, महात्मा ने कहा दूध प्रकट करो, तो दूध तैयार, दही घी रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई स्पंज राजभोग खीर पूरी। पंडित जी मांग रहे चमचम, हाँ ये भी आ गई, तसल्ली रखो। जो भी मांगा, जिस सैनिक ने जो भी जैसी व्यवस्था थी गाय ने वही प्रदान किया। और जो राजा ने गाय को करिश्मा देखो, सो बाबा हीर की बुद्धि में कीरा दौड़े आओ, और खाए पी के मुंह पे हाथ फिराएंगे, पेट में हाथ फिराओ, और सोई महात्मा के सामने फिरे। महाराज राजा साहब एक बात पूछें? भोजन कर लिया आपने? हाँ भोजन कर लिया, बड़ा आनंद आया, भोजन से पेट भर गया महाराज, पेट भर गया महाराज। आपसे एक बात पूछें? आप घर पर घूम करके आए, परशुराम की मैया से मिले? हाँ महाराज, घर पर घूम करके आए, परशुराम की मैया से मिले महाराज। कुछ बात भाई? बात का भाई महाराज, बहुत आपके बारे में ही बोलती रही। हमारे बारे में क्या बोलती रही? कहने लगी कि जब जब हमारी नई नई शादी भई तो हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब तो आवत है और गाड़ी घूसी गैरेज में आराम से भाई चारे पाई पर लेट जाता है, ना तो बोले ना चाले। अरे भाई, औरत की बुद्धि कितनी संकुचित होती है। जरा सी देर के लिए मेहमान घर पे आया, सारी कमजोरी बता दी बातों ही बातों में। नई नई शादी होती है, समय अच्छा लगता है, जब बाले बच्चे बड़े हैं जाए तो मन बटी जाते है। लेकिन बरसात की शोभा होती है मेढक की टर टर में, बरसात की शोभा होती है मेढक की टर टर में, और घर की शोभा होती है घरवारी की झर झर में। जोले घरवारी से दो चार हाथ दिन में न है जाए तो ले घर में मनु ना लगे, तो मनु ना लगे तो घर में उजड़ उजड़ सो लगे। तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत है वो जरूरी है। खैर कोई बात नहीं, राजा साहब दिन में सत्संग चला, आप रात में सोइए और रात में थोड़ी देर और सत्संग करेंगे, सुबह चले जाए। महाराज हाँ, आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं। पूछिए। आप महात्मा हो? तुम का अंधे हो? नहीं महाराज, पूछ रहे हैं आपसे। आपको दिखाई नहीं दे रहा, वही हो जो आपको नजर आ रहा हूं मैं। महाराज आप महात्मा हो तो आप इस गाय का क्या करोगे? इस गाय को तो आप हमें दे दो। मतलब आप महात्मा हो, आपको इस गाय से क्या करना? महाराज हमारे यहाँ पर इतने सैनिक रहते हैं, ये हमारे काम आने वाली वस्तु है। राजा साहब हाँ, तुम धनवान राजा हो, तुम्हारे यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन एक मैं गरीब महात्मा हूँ, इस गाय से मेरे परिवार की जीविका चल रही है। घर पर तुम्हारे जैसे मेहमान आ जाए तो उनकी सेवा श्रृंखला इसी गाय से कर लेता हूँ। इस गाय को तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। महाराज गाय तो आपको अब देनी होगी। राजा साहब ये कोई आपकी जबरदस्ती है? या तो राजी से दे दो महाराज, मैं तो राजी से ही मांग रहा हूँ आपसे। मैंने ये गाय देवराज इंद्र से मगनी के रूप में उधारी से ली है। अगर तुम्हें गाय चाहिए तो जाओ इंद्र से जाकर के मांगो। ये बाप तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है तो आकर के जबरदस्ती छीन ले जाओ यहाँ से। नहीं महाराज, गाय तो आपको देनी पड़ेगी। जब हमने कह दिया तो कह दिया। क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या कर लोगे? अन्यथा युद्ध करो, हम गाय को ले जाएंगे। मुझसे युद्ध करोगे? हाँ। चीटा बोलो, चीटी दे कि मानक वर्गी पेट में करोगी भेली बैठे रहेंगे। आज 35 रुपए आ गए, तू कहते है कि मैं धल्ला हूँ। चीटी बोली कमरे तो देख लो भाई कि धल्ला हो गया, तो युद्ध करने से पहले सोच समझ लो मरवे तो ना मरे चाहे जितना, ये तो मालूम पड़ेगी युद्ध के बाद में महाराज। तो गाय घोड़ के देख लीजिए। चलो बढ़ो आगे, चलो महाराज दो। अभी मेरा मंत्री बैठा है। जो राजा ने गाय को
खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और महात्मा ने गाय को हाथ से छीन लिया। राजा ने तलवार निकाल करके अपने साधु महात्मा का कत्ल कर दिया। धड़ अलग और सर अलग पड़ा है। गाय को खोल करके सहस्त्रबाहु चला गया। रेणुका ने देखा, एकदम से चीख करके कहने की बेटा परशुराम 50 किलोमीटर दूरी पर बैठ करके परशुराम भजन कर रहे थे। अब लाका आत्मिक बल पाकर बलवानों का सिर बोल उठा। जय हो। छाती पर घूसा पड़ते ही रघुपति का आसन बोल उठा। छाती पर घूसा पड़ते ही रघुपति का आसन बोल उठा। परशुराम का आसन हिल गया। कंधे पर अपना परशु रखा और परशुराम ने दौड़ लगा दी। जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे छड़ों में, और अपने घर जाकर के देखा पिताजी का धड़ सर अलग है। भैया छाती में घूसा मार मार करके रो रही थी। परशुराम अपनी मैया से कहने लगे, माँ पिताजी को किसने मारा है? कौन ऐसी माँ है जिसने उस हरामी को जन्म दे करके तेरे आंखों में आंसू दे है? माँ उसका नाम बता। कहने लगी, बेटा परशुराम मेरा बहनोई तेरा मौसा सहस्त्रवा अर्जुन गाय को छीन करके ले गया और तेरे पिता का कत्ल कर गया। परशुराम कहने लगे, माँ बस सावधान, तूने अपनी छाती में कितने घूसे मार लिए अब तक? बोली बेटा 21। बस मैया ज्यादा बात न कर, अब बात लौट कर ही होगी। या पृथ्वी पे अहीन होगे या विप्रों की पृथ्वी होगी। जवाब दिया है मां, या तो पूरे भूमंडल पर ब्राह्मणों का अधिकार होगा या इन अहीन क्षत्रियों का अधिकार होगा। इन दोनों में से एक ही राज करेगा मां। बस मैया ज्यादा बात न कर, अब बात लौट कर ही होगी। या पृथ्वी पे अहीन होगे या ब्राह्मणों की पृथ्वी होगी। परशुराम ने अपने फरसे को अपने कंधा पर रखा और दौड़ लगा करके सहस्त्रवा अर्जुन की सेना के सामने खड़े हो गए। परशुराम ने कहा, आवाज लगा करके, रुक जा, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो एक बूढ़े महात्मा को मार कर जा रहा है। मुझसे हाथ मिला, युद्ध होने लगा। कट कट कर लाशें गिरने लगी, तज दिए प्राण रणधीरों ने। लाखों योद्धा मार गए परशु के तूफानी तीरों ने। परशुराम ने फरसे
परशुराम के द्वारा सहस्त्रबार अर्जुन का वध हो गया। फिर बाद में सहस्त्रबार अर्जुन की संतान लड़ने के लिए आई, परशुराम ने फिर उन्हें मारा। आज परशुराम एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों से युद्ध करते रहे। ये और कोई क्षत्रिय नहीं थे, ये यादव थे जो परशुराम के द्वारा वहां मारे जा रहे थे। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी एक दिन भगवान के पैरों को दबा रही थी। विध का विधान भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप दे दिया घोड़ी बनने का। ये घोड़ी बन करके मृतलोक में घूम रही थी। है वंश कहां से उत्पन्न हुआ, इसके बारे में जरा प्रकाश डाल दूं थोड़े शब्दों में। ये घोड़ी बन करके पृथ्वी पर विचरण कर रही है। भगवान भूतनाथ भोले बाबा का ध्यान करके इन्होंने घोड़ी के रूप में तपस्या की। भोले बाबा वरदान देने के लिए जब लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में थी वहां पहुंचे और कहा आपके पति सर्वेश्वर है, आप उनका ध्यान करना चाहिए, आप हमारा ध्यान क्यों कर रही हैं? तो लक्ष्मी घोड़ी के रूप में बोली, मेरे प्रभु हर वक्त यही कहा करते, जो है आप हैं वही वे हैं, जो मेरे प्रभु हैं सोई आप हैं, आप दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान भोले बाबा बोले आप चिंता न करो, तुम्हारा ये घोड़ी का रूप जल्दी ही छूट जाएगा। भोले बाबा पहुंचे अपने गौलोक में, शिवलोक में, अपने चित्रकोतु नाम के दूत को भेज दिया बैकुंठ में। और बैकुंठ में भगवान विष्णु को भोले बाबा के द्वारा बताई हुई सारी बातें बताई। भगवान विष्णु आज अश्व का रूप बना करके, घोड़े का रूप बना करके जब मृतलोक में पहुंचे, उस घोड़ी रूपी लक्ष्मी के साथ में सहवास किया। और सहवास करते ही घोड़ी का स्वरूप बदल गया, लक्ष्मी का रूप हो गया। मृतलोक के हिसाब से लक्ष्मी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे से मोह था, लेकिन भगवान विष्णु बोले ये बच्चा तुम्हारे लिए नहीं, ये संसार के लिए है, ये लीला के लिए है। बच्चे को छोड़ करके वहां से चले आए। लेकिन आगे कथा आ रही है, महाराज याति के पुत्र यदु के कोई संतान नहीं थी। इन्होंने घोर तपस्या की और यदु के ही छोटे भाई जिसका नाम था तुर्वसु, तुर्वसु का एक नाम और था जिसका नाम था हरिवर्मा। ये तुर्वसु जो था तपस्या करता था संतान के लिए। तब भगवान विष्णु ने कहा जाओ उस पर्वत की पहाड़ी के नीचे एक बच्चा पड़ा मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हारा पुत्र होगा। तुर्वसु वहां पहुंचा और उस तुर्वसु ने उस बच्चे को लेकर के अपने घर लालन पालन किया, नामकरण कराया। तो इसका नाम रखा एक वीर। है घोड़ा स्वरूप, घोड़ी स्वरूप के द्वारा इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम रखा है। राजा ने नामकरण कराया तो इसका नाम एक वीर रखा, क्योंकि उस पूरी पृथ्वी पर उसके अलावा बलवान कोई भी राजा नहीं था, एक वीर सिर्फ वही राजा था। इसकी सहस्त्र भुजाएं थी, इसे सहस्त्र अर्जुन कहते हैं। इधर एक वीर एक दिन घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में आकेट के लिए जा रहे थे। तब इन्हें एक यशोमती नाम की एकावली की सहेली रोती मिली है, जिस एकावली को एक काल केतु नाम का दैत्य जबरदस्ती उठा करके उस बाग में से ले गया और अपने कारागृह में बंद कर लिया। लेकिन एकावली ने कहा कि 1 महीने तक अगर मुझे कोई छुड़ाने आ जाए
तो सही है, अन्यथा मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, सिर्फ 1 महीने की मोहलत चाहिए। जब इस एक वीर को मालूम पड़ा है कालकेतु नाम का दैत्य इस बिलखती हुई यशोवती की सहेली एकावली जो राजा की लड़की है, राजा रैम की लड़की को वो कालकेतु हरण कर ले गया, तो यशोवती को लेकर के राजा एकवीर पहुंचे। उस कालकेतु से घोर युद्ध हुआ है, उसकी सारी सेना का विध्वंस करके उस कालकेतु को मारकर और एक वीर एकावली को ला करके उसके घर पहुंचाते हैं। राजा रैम ने अपनी बेटी एकावली का विवाह एक वीर सहस्त्रवा अर्जुन के साथ में किया। मेरे भाइयों, वहीं से है वंश चला। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब मैं चंद्रवंश की कथा की तरफ मुड़ूंगा, क्योंकि इस वंश में भगवान साक्षात नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए हैं।